नमस्ते दोस्तों। YouTube पे काफ़ी महीनों के बाद आप लोगों से दोबारा मुलाकात हो पा रही है। आज हम बात करेंगे आजकल बड़े ट्रेंड में चलता है रोबोटिक सर्जरी करवानी है या कन्वेंशन टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट करवाना है। काफ़ी मार्केटिंग हो रही है। रोबोटिक सर्जरी क्या है, रोबोटिक सर्जरी में बहुत सारे एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इतने सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं। बिकॉज रोबोटिक सर्जरी जितने भी जहाँ भी हो रही हैं उसमें से मैक्सिमम कंपनी स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। जो इम्प्लांट जो बनाती हैं वो कंपनी अपना रोबोट्स रखती हैं, उनका एडवर्टाइजमेंट होता है। तो उसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जो चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। मेरे पास डेली पेशेंट्स आते हैं कि साहब हमें रोबोटिक सर्जरी करनी है, उसमें चीरा कम लगता है, उसमें खून कम आता है, उसमें हड्डी कम कटती है। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी का मतलब ये नहीं होता जैसे पिक्चर हम दिखा देंगे एक रोबोट मशीनरी आदमी के जैसा आएगा और वो ऑपरेशन खोलेगा, इंसान को नी एक्सपोज करेगा, देन कट लेगा। ऐसा नहीं होता। एक मशीन होती है जो एक नेविगेशन करती है आपकी नी के साइज़, आपके डिफेक्ट्स को, उसके हिसाब से आपको गाइड करती है कि आपको कैसे काटना है, कितना काटना है। लेकिन खोलना, घुटने को एक्सपोज करना, घुटने को डिसेक्ट करना, ये सर्जन ही करता है, कोई मशीन नहीं करती। एक भ्रांति है। और जितना टिश्यू कटता है, जितना ब्लड लॉस मिनिमल होता है जो कन्वेंशनल टेक्निक्स में होता है। जैसे स्पेशली मैं अपनी एडवांस जीरो टेक्निक जो शेल्बी में डॉक्टर विक्रम शाह और हम लोगों ने इनोवेट की है, उसमें ब्लड लॉस सबसे कम होता है। बिकॉज हमारा सर्जिकल टाइम ही 15 मिनट का है, उसमें तो हम क्लोज करके बाहर निकल जाते हैं। जितना कम एक्सपोजर होता है उतना ही ब्लड लॉस कम होता है। जितनी रोबोटिक सर्जरी होती हैं, इट विल टेक टाइम। अराउंड एक सर्जरी में 1 से 1.5 घंटा मिनिमम लगता है एक घुटने ख़त्म करने। बिकॉज ओटी के अंदर बहुत सारा सेटअप्स लगते हैं। कंप्यूटर वर्ड्स को साइड में रख के उनको नेविगेट कराया जाता है। 3-4 पिन टीबिया में, फीमर में डाली जाती हैं। उसके उनको नेविगेट करके उसको रीड कराया जाता है कि आपकी एनाटमी क्या है। देन वो मशीन आपको गाइड करती है सर्जन्स को कि आपको कितना काटना है। तो इसमें ये नहीं है जिस तरह से मार्केटिंग लोग करते हैं कि इसमें चीरा कम लगता है, इसमें टिश्यू कम करता है, इसमें ब्लड लॉस होता ही नहीं है। ब्लड लॉस तो किसी भी सर्जरी में नहीं होता। जब सर्जरी करते हैं, टोर्निकेट लगा के सर्जरी करते हैं, खून को बंद करके सर्जरी करते हैं, तो वो तो सब में होता है। कन्वेंशनल टेक्निक में भी होता है, रोबोटिक सर्जरी में भी होता है। बट एडवांटेज ऑफ कन्वेंशनल टेक्निक, अभी वर्ल्ड में 98% सर्जरी अभी पूरी दुनिया के अंदर कन्वेंशनल टेक्निक से ही हो रही है। हाई वॉल्यूम सर्जन्स, हाई वॉल्यूम सेंटर्स होते हैं, इतना ज़्यादा एक्सपोजर होता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं 30 से 40 हज़ार ऑपरेशन कर चुका हूं। इतना ज़्यादा हम है कि मैं कई बार मशीन को नेविगेट करता हूं कि आपको ये सही नहीं कट रहा है, ये गलत कट रहा है। ये नॉलेज होती है, इसको आईबॉलिक बोलते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन को कोई मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती। तो इससे भ्रमित नहीं हो। आप जहाँ भी सर्जरी कराने जाएँ, अगर हाई वॉल्यूम सर्जन है, हाई वॉल्यूम सेंटर है जहाँ पे बहुत सारी सर्जरीज होती हैं, आंख बंद करके उस सर्जन पे बिलीव कीजिएगा, आपके रिजल्ट्स बेस्ट मिलेंगे। बिकॉज अभी तक वर्ल्ड के जो 25 ईयर्स का सर्वाइवल आया है, बहुत ही अच्छा सर्वाइवल आया है। सब पेशेंट सब कुछ एक्टिविटी करते हैं। रोबोट इंडिया में चौथी बार एंट्री मारा है। पहले भी 2009 में आया, फिर 11-12 में भी आया, हमने भी यूज़ किया। फिर 16-17 में एक बार थोड़ा हल्ला मचा, फिर वापस ये हो रहा है। ये ठीक है, कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए एक सर्जरी ठीक है, बट फॉर ऑल केसेस, फॉर एवरी केसेस, पर्सनली आई डोंट रिकमेंड इट। बिकॉज मशीनरी की अपने एक लिमिटेशंस हैं, अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन कर सकता है, जो ह्यूमन ब्रेन से आप एक्सपीरियंस सर्जन कर सकता है, वो कोई मशीन आपको रिप्लेस नहीं कर सकती। जब भी आप अपनी सर्जरी का डिसीजन लें, ये नहीं है कि एक नया सर्जन है जिसने 50 सर्जरी भी ऑपरेट नहीं की और रोबोट लेके सर्जरी कर रहा है, वो सर्जरी का रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। हाँ, हाई वॉल्यूम सर्जन है जिसके पास हज़ारों ऑपरेशन का एक्सपोजर और रोबोट से सर्जरी कर रहा है, ऑफ कोर्स, बिकॉज वो मशीन को संभाल लेगा, इतना एक्सपोजर है उसके पास। जब भी आप अपना सर्जरी का डिसीजन लें, भ्रांतियों से दूर रहें, अपना सोच समझ कर डिसीजन लेके ये ऑपरेशन कराएं। ये ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल है, 100% सक्सेसफुल है आज की तारीख में। आप आलती पालती लगाएं, आप घूमें, आप डांस करें, आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। मेरे पेशेंट में कोई लिमिटेशन नहीं है। लोग माउंटेनिंग करते हैं, लोग आलती पालती मारते हैं, जो सब कुछ करते हैं। फालतू के विज्ञापनों में भ्रमित ना हो और अपना डिसीजन स्वयं लें, अच्छा डिसीजन लें, अच्छे सेंटर पे जाएं, आपका सक्सेसफुल ऑपरेशन होगा। धन्यवाद।